अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। एक और हसीन और ख़ूबसूरत सुबह। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज शहबाज शरीफ की मुलाकात आरिफ अलवी से हो रही है और ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो मिलने जा रहे हैं आज आरिफ अलवी से, ये मुलाकात हो रही है कल जनरल बाजवा और शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। हम सबके इल्म में है कि कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा मिल के आए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और उसकी एक तस्वीर भी ज़ाहिर है जारी हुई है। लेकिन उसके बाद आज आरिफ अलवी से जो शहबाज शरीफ का मिलने जाना है आजकल के हालात में, यानी वरना इन दो हज़रात के, इन दो शख्सियात के जो तसव्वुरात और जो ख़यालात एक दूसरे के बारे में हैं यानी इनका जो बाहमी एहतराम है, यानी ये दो शख्सियात शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी, इनकी जो आपस में बाहमी एहतराम है दोनों का, वो हम जानते हैं क्या है। और इनके नज़रियात एक दूसरे के बारे में ज़ाहिर हम जानते हैं क्या है। तो इसके बाद ये जो मुलाकात की ज़रूरत पेश आई है कि वो ख़ुद मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ, वो ज़ाहिर है कि कोई मैसेज लेके जा रहे हैं जनरल बाजवा का, और वो ये समझाने बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ अगर आपने कोऑपरेट न किया तो फिर ये होगा। जिसमें सबसे जो पहली बात है वो जनरल बाजवा की जानिब से जो मुक़तदरा है एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज हमारी और जजेस, उनका जो कहिए कि डिस्प्लेजर और उनका एंगर पहुंचाने का एक ऑफिशियल तरीका यही है ना, हाईएस्ट लेवल। वैसे तो खैर राब्ते रहते हैं पार्टियों में नीचे, लेकिन एट द हाईएस्ट लेवल ये है। मुमकिन है कि शहबाज शरीफ उनको ये भी बता दें सदर अलवी को आज के आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के ख़िलाफ़ क्या कुछ होने जा रहा है, और ये लोग जितने ये पंगे ले चुके हैं, ये जो इनकलाबियों को क्या अंजाम है, ये मतलब समझाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन यूथिये से ये तवक्को करना कि वो लॉजिक की बात समझ जाएगा या कोई दो और दो को चार कह देगा, ये यानी यूथिये से ये तवक्को करना खुद यूथियापन है। यानी जो आदमी एक यूथिये को ये समझे यूथिया के बारे में कि वो कोई अकल की बात को समझ सकता है, ऐसा आदमी खुद यूथिया क्योंकि इनका अकल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये ड्रामों में रहते हैं, फिल्मों में रहते हैं, ये एक डिजिटल रियलिटी है इनकी, ये उसमें रहते हैं। और आरिफ अलवी जैसे लोग ये अलबत्ता ये बाय डिज़ाइन उसको प्रमोट करते हैं कल्चर को। दूसरी चीज़ ज़ाहिर है कि वो तो डंडा है, फिर डंडे के वो हमारा वो पीर है। ज़ाहिर है बहुत से पीटीआई जैसे चुप हो चुकी है, बहुत से वजीर चुप हो चुके हैं। उमर अयूब खान का कुछ कहीं है आता पता मिलता है कहीं शहजाद अकबर को इनकलाबी वगैरह बातें करता हो। तो एनीवे तो ये लोग तो मतलब डंडा। अब ये देखना होगा कि आरिफ अलवी जो है वो इसके बाद कुछ कोऑपरेट करने पर आमादा होते हैं, या फिर ये है कि उनके हवाले से भी हम कोई नई चीज़ और कोई स्कैंडल जल्द मार्केट में देख लेंगे, पता चल जाएगा। राना सनाउल्लाह के बारे में ये बात ज़रूर करने को जी चाह रहा है कि उस बंदे ने जो पहली बात की है हल्फ लेने के बाद, उसने दिल जीत लिया, और वो पहली बात ये है कि बाकी तो बातें जी देखी जाएंगी। वो जो 15 किलो हेरोइन मुझ पे डाली गई थी, वो उसकी कीमत 22-23 करोड़ थी, मेरी तो वो थी नहीं। सवाल ये है कि वो किसकी थी सवाल ये है कि वो 15 किलो हेरोइन जो डाली गई वो तो थी, वो किसकी थी, कहाँ से आई थी, और झूठी जो मुझ पर डाली ये किसकी मलकियत थी, कहाँ से आई थी लो, जिस बंदे ने बात ही यहाँ से शुरू की है तो छक्का मारा, और ये जब पता चलेगा कि किसकी थी तो अब देखें किस किस के नाम आते हैं। बेला वजनी यूथिया डर रहे हैं वहाँ पे राना से, बिल्कुल ठीक डर रहे हैं। ये जितने ओवरसीज यूथिये हैं इनको बड़ी तकलीफ हो रही है इस वक्त। इनको कभी आपने देखा है कि ये पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में गुमशुदा लापता अफराद बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इन ओवरसीज़ यूथियों में से या इन हमारे जो रहते हैं हम वतन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेकर कनाडा तक, इनमें से कभी कोई आपने कोई कोऑर्डिनेटेड कैंपेन देखी है कि लापता अफराद जो है ये मुल्क के आइन के कानून के नाम पे धब्बा है, बंद करो, ये अदालतों में पेश करो, इन्वेस्टिगेशन करो? कभी कैंपेन इन्होंने की है? कभी पाकिस्तान में एक्सक्यूज़ मी ये जो बच्चे खड़े होते हैं भीख मांग, इनके हक में कोई कैंपेन करते हुए देखा इनको? पाकिस्तान में अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक होता है, इनमें से कभी किसी ने माइनॉरिटी यानी पाकिस्तानियों को अपने वापस घर में आके इन्होंने कोई कैंपेन कोऑर्डिनेटेड किया कि देखो अकलियत, चूँकि अब हम मगरबी माशरों में रहते हैं, हम जानते हैं कि अकलियत का होना इंसानी माशरे में जो आदमी माइनॉरिटी से होता है उसके ज़्यादा हकूक़ होते हैं, वो प्रिविलेज्ड होता है। तो जिस तरह यहाँ पे अकलियत का रहने वाला, वो उसके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है। मुझे अगर कोई यहाँ गोरा जाते हुए कहा जाएगा ना पाकी, तो मैं पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये रेशियल अब्यूज़ है। अगर कोई मुझे गोरा कह दे पाकी,
या किसी सिख को कह दे, किसी आपने रेस की बुनियाद पे किसी को बुलाया तो अब पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है, आप शिकायत कर सकते हैं, कानून हरकत में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी गोरे को कहूँ यू वाइटी, तो ये सिरे से जुर्म ही नहीं है। अगर कोई गोरा जाके पुलिस से ये कहे कि फलां शख्स ने मुझे मेरी नस्ल कॉकेशियन वाइट, मेरी नस्ल के नाम लेके मुझे छेड़ा है, तो ये कोई कानूनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मतलब उसके यानी ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ के यूथ ही आपको कभी ये ओवरसीज ये जो है कभी इन्होंने आके ये कहा कि देखो अकलियत जो है इसके साथ हम अकलियत में रहते हैं, हम जानते हैं कि ये फ़ायदा, ये तुम लोग जुल्म करते हो। कभी इनको कंपेन एजुकेशन पे ने कभी कंपेन करते देखा है कि ये हमारी एक कोऑर्डिनेटेड कंपेन होनी चाहिए एजुकेशन की, एक एजुकेशन होनी चाहिए, कोई भी इन्हें कहीं नजर आए हैं? सब गायब। मैं आपको इस मुल्क के अभी मिसाल बताता हूँ। आजकल यहाँ पे हाईवे कोड है, मतलब ट्रैफिक लॉज आप समझ लें, तो यहाँ हाईवे कोड में अब चेंजेस आ रही हैं, यानी ट्रैफिक लॉज में ये कुछ तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। वो तब्दीलियाँ क्या हैं? वो तब्दीलियाँ ये हैं कि अब ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है, यानी वो गाड़ियाँ जो जिन सेल्फ ड्रिवन, यानी वो गाड़ी खुद ब खुद चला रही है, आपने वो रूट उसमें अंदर डाल दिया, वो आपको ले जाएगी, ड्राइवर जो है वो बैठा हुआ है, मतलब सिर्फ बैठा हुआ है बस किसी इमरजेंसी के लिए। अच्छा, अब वो लॉज क्या लेकर आ रहे हैं? लॉज अब जो प्रपोज कर रहे हैं वो हाईवे कोड में चेंज जो ला रहे हैं, और ये पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है और ये मीडिया में भी डिबेट हो रही है। वो क्या है? वो ये है कि वैसे तो मोबाइल फ़ोन आप हाथ में ही लगा सकते हैं, या आप गाड़ियाँ खुद चला रहे हैं तो आप मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगा सकते। मतलब गाड़ी का अगर इंजन स्टार्ट है, मतलब आपने गाड़ी रोकी भी है लेकिन उसका इंजन स्टार्ट है, तो आप मोबाइल नहीं टच कर सकते। लेकिन अब उन गाड़ियों के लिए जो कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, ऑटोमेटिक कार हैं, सेल्फ ड्रिवन कार गाड़ियाँ हैं, उस कंट्रोल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ जो गाड़ी खुद ब खुद चला रही है, तो ऐसा आदमी जो है वो मोबाइल तो नहीं देख सकता, लेकिन उसको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो उस गाड़ी के अंदर जो बिल्ट इन स्क्रीन लगी हुई है वो उस पर कोई फिल्म देख सके, वो उस पर कोई लाइव टीवी देख सके। ये प्रपोज हो रहे हैं ट्रैफिक लॉज में अमेंडमेंट्स के, इससे पहले कि वो जो सेल्फ ड्रिवन गाड़ियां हैं वो रोड हिट करें, यानी रोड के ऊपर आए, इससे पहले कि पहली गाड़ी यहाँ यानी बिकने के लिए आ जाए और लोग उसको खरीदें, उससे पहले ट्रैफिक लॉज में अपडेट और इंश्योरेंस लॉज साथ साथ, वो बहस अभी से शुरू है। ये होती है कौम। ये ओवरसीज इन यूथियों को कभी पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपेन लाते हुए देखा कि ये मतलब शऊर देने की कोशिश करें कि यार हमारी पार्लियामेंट में कभी इस तरह की बात क्यों नहीं होती? हम अपने अवामी नुमाइंदों को ट्रैफिक लॉज के ऊपर, ये जो सड़कों के ऊपर दिन रात नीडलेस लोग मर रहे हैं, नीडलेस, किस तरह रोका जाए? क्या पाकिस्तान में हमको ऐसा मॉडल ला सकते हैं कि इंश्योरेंस को कंपलसरी कर दें, कि हर सस्ता करके कंपलसरी कर दें? यहाँ अभी यहाँ का जो वज़ीर आज़म है इस वक्त बोरिस जॉनसन, अभी उसने एक दिन पहले ये माफ़ी मांगी है पार्लियामेंट में। किस चीज़ पे? जून 2020 में उसने अपनी एक बर्थडे पार्टी पर, जिस वक्त सारा लॉकडाउन था इंग्लैंड में, तो वो एक बर्थडे पार्टी में उसकी सेलिब्रेट हुई और उसमें वज़ीर आज़म ने सोशल जो डिस्टेंस के जो रूल्स उस वक्त इंग्लैंड पे थे वो फॉलो नहीं किए थे, लिहाजा उसकी इन्वेस्टिगेशन ये पड़े रहे पीछे। फाइनली पुलिस ने आके अब उसको एक फाइन किया है, उसका एक जुर्माना किया है। वज़ीर आज़म ने वो जुर्माना कबूल करके पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट से माफ़ी मांगी है, कौम से माफ़ी मांगी है। लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ का एक बहुत मोतबर अखबार है गार्डियन, उसका एडिटोरियल आज का ये मैं स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए। गार्डियन जैसा अखबार वो ये कह रहा है कि इस वज़ीर आज़म को अब वज़ीर आज़म रहने का हक नहीं है, इसको ऑफिस छोड़ के चले जाना चाहिए। एक तो इसने रूल तोड़ा। अब जो हालांकि उसकी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इतनी ही छोटी सी चीज़ है कि अगर उसने सोशल डिस्टेंस नहीं ऑब्जर्व किया बर्थडे पार्टी में, तो ये ऐसी चीज़ है जैसे किसी को पार्किंग का फाइन हो जाए। तो उसने फाइन दे दिया, बस खत्म करो बात, आगे चलो। वो अपोजिशन कह रही है नहीं, मीडिया कह रहा नहीं, आगे ना चलो। जुर्म ये नहीं है कि तुमने, एक तो ये कि जो आम आदमी के लिए रूल था उसने इतने डिस्टेंस पे रहना, तुमने वो फॉलो नहीं किया, वज़ीर आज़म होते हुए नहीं किया। तुम कैसे इस कौम को लीड कर सकते हो? तुम खुद ही उस कानून पे तुमने रूल तोड़ा, और ऊपर से तुमने आके सच नहीं बताया। ये तो पुलिस ने इंक्वायरी की और निकला और तुम्हें फाइन हो गया। तुमने पार्लियामेंट से झूठ, और पार्लियामेंट में आके अगर हुकूमत वाले झूठे फिगर देंगे, झूठी बातें करेंगे, तो अपोजिशन और बाकी कौम उसको, उनके पास अगर डाटा ठीक नहीं होगा तो वो उस पर कमेंट क्या करेंगे, इतराज क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे? तुम झूठ बोल के कौम से, पार्लियामेंट से, तुम ये यानी मिसालें बना रहे हो। ऐसे आदमी को ऑफिस में नहीं होना चाहिए। इन ओवरसीज यूथियों को कभी इस तरह का निजाम पाकिस्तान में कोई ये बातें करते हुए सुना है कि ये बातें चलो बैठे बता रहे हो?
कि देखें जी इंग्लैंड में ऐसा होता है, ये लोकल गवर्नमेंट के ये फ़ायदे हैं। देखें मतलब वज़ीर आज़म रूल अगर तोड़े तो फिर उसके साथ क्या होता है। देखिए ट्रैफिक लॉज जो हैं, ये इंसानी ज़िंदगी से रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, आम आदमी के साथ जो रोज़ाना पेश आने वाले मामलात हैं, वही मामलात पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, डिबेट होते हैं, वहाँ लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, मीडिया पर तो लोग अपना इनपुट देते हैं। ठीक है, ये होती है वाइब्रेंट ह्यूमन सोसाइटी जहां रूल ऑफ लॉ। आप किसी से पूछें कि यार कोई अमीर आदमी दोस्तों में मोहल्ले में कोई आदमी आपके देखते देखते, हम इकट्ठे गरीब थे, इकट्ठे एक ही साथ ख्वाब देखा करते थे, एक आदमी जो है वो मोहल्ले में बड़ा अमीर है, उस कारोबार किया, मिसाल के तौर पे एकदम हालात पलट गई, यार मोहल्लेदार भी होंगे, पूछेंगे ना आके, कोई दोस्त रिश्तेदार को प्यारा उससे आके कहता है कि यार बड़ा मेहनत तो हम भी बड़ा करते हैं, हमारा भी मजदूर सुबह उठता है, हमारे भी किसान बड़ी मेहनत करते हैं, हमारी भी फैक्ट्री का मजदूर बड़ी मेहनत करता है, बच्चे क्या बड़े क्या सारे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यार तुम्हारे जैसा पैसा हमारे पास नहीं आता, तुम्हारे जैसी वो जो है ना वो खुशहाली, अल्लाह की रहमतें हम पे नहीं बरसती, करते क्या हो यार। पूछता ना इंसान एक दूसरे से गपशप में कि यार हाउ यू आर डूइंग सो वेल। अखबार वाले आके या कोई मीडिया वाली भी आके पूछता ना कि आपने कामयाबी कैसे हासिल की। और तो भाई इसी तरह ग्लोबल कम्युनिटी में दुनिया के ये जो छोटे मुल्क को जरा मोहल्ला समझे ना, आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में गए तो इन ओवरसीज यूथियों का पहला काम ये था कि यहाँ पे आके ये आपको, हम सबको ये बताते कि यार ये हमारे जैसे इंसान हैं, ये इतनी खुशहाली, इतना पैसा, इतनी अल्लाह की बरकतें, रहमतें, यार ये कैसे तुमने अचीव किया, भाई को हमें भी बताओ। तो ये आपको जवाब देंगे कि बिल्कुल हम जादू का वो नुस्खा आपको ना सिर्फ बताने के लिए तैयार है, बल्कि अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बाकायदा पढ़ाने के लिए तैयार है। आए आके पढ़ लें, वो जादू का नुस्खा हम अब आपको देते हैं, वो आके पढ़ें। वो जादू अपने जाके आप अपने माशरों में जब लागू करेंगे ना, तो आपके यहाँ भी बिल्कुल ऐसी जन्नत बन जाएगी। और वो जादू है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े के लिए, ताकतवर के लिए कानून और गरीब के लिए और है। ये कानून की हुक्मरानी हमसे पहला सबक लें, ठीक है ना जी। दूसरा सबक हमसे ये लें कि लोकल गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल्स ऑफ गेम जो आपने एक दफ़ा सेट कर दिए हैं, हर इदारा उसके अंदर रहेगा। ये है वो जादू की बुनियादी चीज़ें, ये ले जाएं, अप्लाई कर लें अपने माशरों में, आपके यहाँ भी ऐसी जन्नत बन जाएगी। ये काम था इन यूथियों का, और बाय द वे सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का। आपको पता है कि चाइना की जो इस वक्त, मैं व्लॉग सॉरी लंबा हो गया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना की हैरत अंगेज़ तरक्की में जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो उन चाइनीज़ चीनियों ने किया है जो 80 की दहाई और 90 की दहाई, ये 20 साल 80 और 90 की दहाई में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अमेरिका में हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से जो पूरे जनरेशन पढ़ के वापस चीन गई थी, उन्होंने जाके ये मौजूदाती तब्दीलियां अपने निज़ाम में उसी के अंदर रहते हुए जो चेंजेस की हैं। चीन की हैरत अंगेज़ तरक्की आपके सामने। मुसीबत यह है कि हमारे लोग भी तो यहाँ पढ़ के वापस जाते हैं, हमारे पास इमरान खान आ जाता है, 3rd डिवीज़न ऑक्सफोर्ड। चलें जी, बस व्लॉग अब इस बात पे ख़त्म करते हैं कि ये प्रोपेगेंडा, ये एक जुनून जो फैला हुआ है यहाँ, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसमें जुनून में हैं, और पाकिस्तान में और मज़ीद सबूत भी आ जाएंगे। यहाँ पे तो उनको देख के लगता है कि ये इनका कुछ भी इनके सामने रख दे ये नहीं मानेंगे। जिस तरह के पीर और मुल्ला, जाली मुल्ला और जाली जो फ़कीर, जाली पीर जिस तरह यहाँ पे आके हुकूमत करते हैं ना, हमारे कम्युनिटी पे शेफील्ड चले जाएं, ड्यूसबरी चले जाएं, ब्रैडफोर्ड चले जाएं, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये मैं कहीं गुजरात के भी किसी नवाही कुंजार टाइप किसी जगह पे आ गया हूँ, या किस तरह के लोग हैं यार। वो पहने हुई अजीबो गरीब चोगे, और वो मौलवी पीर आता है, पीर साहब आ रहे हैं जी, पीर साहब आ रहे हैं जी, वो पूरी इकट्ठा हुआ है पीर साहब आके, बिल्कुल वही आप कहिए शिर्क और कुफर और सब कुछ वो जो पाकिस्तान के किसी गाँव में हो रहा है, वही कल्चर उठा के यहाँ पे ले आए हैं। और ये सारे के सारे के जब इमरान खान को लाना है, इमरान खान को लाना है, और डिमांड क्या है फौज से कि सबको कत्लेआम कर दो, मौशी कत्लेआम कर दो, कानूनी कत्लेआम कर दो, आईनी कत्लेआम कर दो, और अगर एक्चुअल करना पड़े वो भी कर दो, बस इमरान खान को ले आओ। ये इनकी यार। चलें जी, बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे, सारी दुनिया को, पाकिस्तान के हमसायों को, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, सबको शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।